हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो दोस्तों हमारी क्लास है वो किस क्लास के लिए है? क्लास 11th के लिए है। उनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उनकी क्लास इंटर में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। कि किसी एंगल जब हम लोग 90 प्लस करके कोई एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो किस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 180 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में किस तरीके से एंगल चेंज होते हैं और किस फंक्शन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होता है, कब चेंज होता है, कब नहीं चेंज होता है, ये हमने क्या करा था पिछले लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिकली उसके दो एग्जांपल, जिससे आपकी जो एनसीईआरटी बुक की सेकंड एक्सरसाइज है इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो पूरी लग जाएगी आराम से, ठीक है। तो वहां से मैंने दो क्वेश्चन को उठाया है जो काफी वैसे हैं तो सिंपल, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, आप आराम से उन सभी सवालों को लगा सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी ये है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आज शुरू करते हैं कि आज हमारा जो दो एग्जांपल है उसको देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें हमारे काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आने वाले हैं, sin a प्लस बी, cos a प्लस बी और tan a प्लस बी और इसी के माइनस वाले भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर आज हमारा जो पहला एग्जाम्पल है जो हमारे पिछले एक्सरसाइज था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना है, फर्स्ट एग्जाम्पल है टेन इनवर्स नहीं, 10 x इक्वल टू हमको दिया गया है क्या, माइनस का 5/12, ठीक है, ये दिया गया है। और पूछा गया है कि अदर जो हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे, इसको छोड़कर 5 बचे, तो उन पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हमें क्या करना है, उसको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दो मेथड है यहाँ पे करने के। एक तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, पिछले जो हमारा स्कूल था शायद उसमें पढ़ा होगा आपने, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, ठीक है। तो उसके बेसिस पर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमारा एक ट्रायंगल मेथड है, उसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, नॉर्मल है भाई आइडेंटिटीज के मेथड से। तो सबसे पहले यहाँ पे 10x दिया गया है, तो आपको ये भी पता है कि 10x जो cot x की वैल्यू होती है वो 1/10x होती है। क्या होती है? 1/10x। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cot x इक्वल टू 1/10x लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 10x की वैल्यू डायरेक्ट उठा के अब यहाँ लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/-5/12, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 12/5 क्या आ जाएगी, हमारी cot x की वैल्यू आ जाएगी। ये तो सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधे सीधे उसकी प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे फंक्शंस की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10x के लिए एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, क्या, सेक स्क्वायर x यहाँ पे यूज करेंगे, सेक स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ पे x में ही हमको थीटा का वैल्यू दी के रखी है। तो वो क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है, ये होता है। इसको आगे देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 10x की वैल्यू क्या है, -5/12 है, तो यहाँ -5/12 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 25, हम जो प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो 12 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर पाएंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 144 प्लस 25 होल डिवाइड बाई 144, ये किसकी वैल्यू आई, देखिए सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है, हमको सेक एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। तो आगे देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 169 डिवाइड बाई 144, ठीक है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है अभी। अब देखिए जब हम लोग सेक एक्स की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो क्या कराएगा, ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या लगाएगा, अंडर रूट लगाएगा इसके ऊपर, 169 होल डिवाइड बाई 144, ठीक है। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सेक एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 13/12, ठीक है। तो आपको ये 169 का स्क्वायर पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेक एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमको पता है कि सेक एक्स कॉस एक्स, क्या, कॉस एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1/sec x होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है 1/13/12 आ जाएगा। तो यहाँ से cos x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12/13 आ जाएगी।
सिंपली सॉल्व होकर 12 अपॉन कितने आ जाएगी 13 आ जाएगी, बहुत ही आसान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, तो देखिए हमने कितने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, कितने, देखिए 10x से हमने cot x की निकाल ली। फिर उसके बाद इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए, ये देखिए ये एक आइडेंटिटी है, इसको याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने क्या निकाली, sec x की वैल्यू निकाली और sec x किसकी वैल्यू निकाली, cos x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब आपको देखो ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसी के आगे मैं यहीं पर नोट करूँगा सवाल को। तो इसके आगे देखिए ये तो आपको समझ में आएगी कि sec x की वैल्यू 13/12 इस तरीके से निकल आई। ठीक है, तो मैं इस sec x की वैल्यू को यहाँ पर लिख देता हूँ, sec x इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब हमको यूज़ करना है 10x का ही। अब आपको पता है कि 10x इज इक्वल टू कितना होता है, sin x डिवाइड बाई cos x होता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, 10x की वैल्यू देखिए आपको पहले से ही पता है कितना है, माइनस का 5/12 है, एंड देन sin x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एंड हमको cos x की वैल्यू कितनी पता है, 12/13 पता है। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5/12 हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके आगे देखिए 13 ऊपर चला जाएगा तो 13 sin x/12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 12 और 13 को इस क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर भेज देंगे तो sin x इज इक्वल टू देखिए किधर कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 5 × 12 होल डिवाइड बाई 12 × 13। ठीक, ये बचा। तो देखिए ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा माइनस का 5/13। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास sin x की वैल्यू। अब आपको देखिए cos x इज इक्वल टू क्या पता है, हमको पता है cos x इज इक्वल टू होता है 1/sin x। तो यहाँ से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/ माइनस का 5/13 आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13/5। तो देखिए ये जो वैल्यू आ गई किसके आगे, cos x के आगे। तो देखिए 10x की मदद से हमने cot x निकाला, cot x, फिर उसके बाद हमने sec x निकाला, sec x के से हमने cos x निकाला। ठीक, फिर हमने 10x का ही यूज़ किया sin x डिवाइड बाई cos x का, वहाँ से हमने sin x निकाला और उसके बाद क्या कर लिया, cos x निकाल लिया। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक, इसका आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये था एक मेथड इसका, जो हमारे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ कर लें या फिर इस तरीके के फंक्शन यूज़ कर लें तो उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री के ट्राइंगल मेथड, जो राइट एंगल ट्राइंगल इससे बनता है, तो वो किस तरीके से हम लोग उससे डायरेक्ट हम इस सभी की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे बना लिया हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें से ये क्या है, x डिग्री है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और ये जो है कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब आप इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 13 आएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व करके आराम से इसको चेक कर सकते हैं, वहाँ से 13 ही निकलेगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से cot x की तो आपको पता ही है कितना आएगा, cot x इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, हमको पता है कि cot x इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस का 5, या फिर बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12/5, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए फिर sin x से चालू करते हैं। sin x इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या फिर बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो माइनस का 5/13। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख पाएंगे क्या, माइनस का 5/13। इसी तरीके से cosec x, अगर हम cosec x की बात करते हैं, cos x इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 13 माइनस का 13/5, आंसर वही आना है सभी का। ठीक, इस तरीके से हम उसका यूज़ करके आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये याद रखने में दिक्कत होती है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो उसके लिए आप सीधे सीधे जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो किस तरीके से याद करेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा sin x होता है, sin x इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P/h। ठीक है, फिर उसके बाद cos x की बात करते हैं। cos x कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और tan x इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये साइन का है, ये cos का है, ये tan का है। अगर नीचे से देखते हैं तो ये किसका आता है, cosec का आता है, ये sec का आता है, ये क्या आता है, cot का आता है। ठीक है, sin x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये sin x, ऊपर से देखेंगे तो sin x, इधर देखेंगे तो cos x, इधर देखेंगे तो tan x। अगर यहीं नीचे से देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cosec x, ये क्या हो जाएगा, sec x, और ये क्या हो जाएगा,
हमारा कॉट एक्स। तो नीचे से और ऊपर से देखने में थोड़ा सा अंतर है। अगर वहीं पे हम हिंदी मीडियम वालों की बात करें तो देखिए साइन एक्स इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार, ठीक। उसके बाद कॉस एक्स की बात करें तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगर टेंजेंट की बात करें तो लंब बटे आधार, ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया, लंब बटे कर्ण और फिर उसके बाद आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स इक्वल टू हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल था। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो उसको देखते हैं हम लोग, ठीक। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो इसको थोड़ा सा रिपीट करिए बस, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और पिछला लेक्चर आप जरूर देखिए ताकि इस चीज़ को आप क्लियरली समझ सकें, ठीक है। बाकी अगर और बेस से समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाई स्कूल के लेक्चर को भी देखना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो उसमें ही सिखाई जाती है हाई स्कूल के अंदर, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कॉसेक एक्स नहीं, यहाँ पे एक एंगल दिया गया है जिसकी हमको क्या करनी है, कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। वो एंगल कितना है, 1410 डिग्री, ठीक। इस एंगल की हमको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखा था कि 90 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा, वो उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए उस तरीके से इसको कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये किसके करीब पड़ेगा जाके, ये हमारे देखिए 360 से ज़्यादा, यानी कि 360 का कोई मल्टीपल होगा जाके तब हमको मिलेगा। और ये कितना है, ये 1400 लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम लोग 360 को केवल 300 मान के चलें तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा दें तो कि ये 1400 के करीब पहुँच जाए, ठीक है। तो अगर आप 1 से तो नहीं देखेंगे, 2 से देखते हैं, 2 3 जा 6 होता है 600 बना, 3 3 जा 9 होता है तो 900 बना। अब 4 की बात करें तो 4 3 जा 12 होता है तो 1200 बना, ठीक है। अभी भी कम है, ये 1400 है, वो 1200 है केवल। अब हम देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई करा के, तो देखिए हम करके दिखा देता हूँ। तो ये कितना है, 1200 आएगा। और यहीं पर हम अगर 300 में मल्टीप्लाई करा दें किसका, 5 का, तो कितना आएगा, 1500 आएगा। तो यहाँ पर 1500 आ गया। देखिए अब ये वैल्यू तो ज़्यादा हो गई, ये वैल्यू कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ही यूज़ करेंगे, ठीक है। कम वाली का यूज़ करेंगे, ज़्यादा वाली का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 300, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे एंगल को ले लेते हैं 360 इंटू 4, ठीक है। तो वो हमारा क्योंकि 360 होता है, जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1440 ये आएगा कॉलर। ये तो हमारा ज़्यादा हो गया ना इससे 1410 से, और ये 1440 है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें 30 अगर माइनस कर दें, क्या कर दें, 30 डिग्री अगर क्या कर दें माइनस कर दें तो हमारा कितना बचेगा, 1410 एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको बस क्या करना है, कॉसेक ये माइनस का था तो यहाँ देखिए ये माइनस का है तो माइनस कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होगा, देखिए पहले क्या हो रहा है, 360 इंटू कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और उससे माइनस कितना कर रहे हैं हम लोग, 30 कर रहे हैं, तब हमको ये एंगल मिल रहा है। तो देखिए ये क्या हुआ, कॉसेक 360 माइनस थीटा, तो कॉसेक पाई 2 पाई n माइनस थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 360 माइनस थीटा जा रहा है, ठीक है, एक बार घूमेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बार घूमेंगे, फिर उसके बाद तीसरी बार घूमेंगे, फिर चौथी बार पूरा नहीं जाएंगे हम लोग, कुछ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रहेगा वो बेसिकली किस वाले में रहेगा, चौथे वाले में रहेगा। और चौथा जो हमारा क्वाड्रेंट होता है वो किसका होता है, कॉस का होता है। तो ये जा कौन रहा है, कॉसेक जा रहा है, तो इसको क्या करेगा, माइनस मिलेगा। तो पहली बात तो ये माइनस बाहर लगा रहेगा और माइनस और मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत घर में जा रहा है, ठीक है। तो अब कॉसेक एक्स का हो गया। अब देखिए यहाँ पे 360 से माइनस हो रहा है, इसलिए इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ कितना रहेगा, कॉसेक एक्स ही क्या रहेगा, अच्छा कॉसेक थीटा ही रहेगा। उसके बाद थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, यही होता है ना। तो अब आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जो हमारा कॉसेक माइनस 1410 डिग्री की जो वैल्यू थी वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप अपने बुक में देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसको निकालिए, कहीं ना कहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है इनके अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए ये खत्म हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ट्रांसफॉर्मेशन था। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली थोड़ा सा हम लोग 2 3 4 से 6 फॉर्मूले हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद बने रहे, ठीक है। तो चलिए आज के हम लोग जो मेन जो आज की क्लास है उसको चालू करते हैं। ये तो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे पिछली क्लास के,
तो अब देखिए जो हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है, जिस एक फॉर्मूले से हमारे सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से एक ही फॉर्मूले को याद करके हम सभी फॉर्मूलों को याद कर पाएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी वाले सारे फॉर्मूले, ठीक। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मैं बस आपको क्या कर रहा हूँ, उन फॉर्मूलों को बता रहा हूँ ताकि आप अगली जब हमारी क्लास होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ हमारे पास 4-5 क्वेश्चन होंगे जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आराम से उसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से उन फॉर्मूलों को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो हम लोग लिख लेंगे साइन a प्लस बी के लिए, ठीक है। इनकी प्रूविंग है, बिल्कुल प्रूविंग है, सॉल्व प्रूव करके लाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि अब जब पेपर दे रहे होते हैं तो वहाँ पे हमसे प्रूविंग नहीं पूछी जाएगी, इसकी क्या पूछा जाएगा कि इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, ठीक है। तो यूज करने के लिए हमें इसे याद करना होगा, तो आप कुछ भी करके इसको आराम से याद कर लीजिए। और याद करने का सबसे सही तरीका क्या है कि आप इसके लिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले आपको क्या करिए, सब लगा डालिए, है ना। क्या करिए, जितने भी क्वेश्चन मिले आपको वो सब लगा डालिए, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, वो क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। इसकी प्रूविंग अगर सीखनी है तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं साइन a माइनस बी की। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, दोनों के टर्म्स सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। माइनस है तो बीच में माइनस है, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस है, ठीक है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ये समझ के याद करिए कि क्या है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी फॉर्मूले आने वाले हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समझ के याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो आगे हमारा है क्या, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो अंतर आता है वो क्या आता है, जब आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देख रहे होते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाता है, और शुरुआत में कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी होता है, ठीक। साइन को माइनस मिलता है। अब इसी का जो अगला फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, अगर इनको देखते हैं तो देखिए क्या आता है, वो आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये सिंपल से फॉर्मूले हैं। अंतर थोड़ा सा इसमें पड़ता है कि कॉस ए प्लस बी है, यहाँ पे हम प्लस लिख रहे हैं लेकिन अंदर जो फॉर्मूले में आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। उसी तरीके से इसमें भी क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इसको समझ के याद करेंगे। ए माइनस बी वाले में कॉस ए कॉस बी देखिए वही सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं, बस साइन का अंतर है। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको समझना और ध्यान से याद करना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है इन फॉर्मूलों में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये लेक्चर, तो उसको ध्यान से देखिए किस तरीके से हम आपको क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो 10a प्लस बी का देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो पहले देखिए 10a प्लस बी है तो इन दोनों को अलग अलग करके लिख दो। क्या लिख दो, 10a प्लस 10b, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या होता है, 1 अपॉन में भी इसका फॉर्मूला होता है, तो ये देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा और दोनों का एक बार क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, 1 से माइनस कर दो, है ना, 10a माइनस 10b, ठीक है सिंपल फॉर्मूला, कोई टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है याद करना, बस क्या करना है, समझ के याद करना है। अगला फॉर्मूला देखते हैं तो क्या आता है 10a माइनस बी का, ठीक है। 10a माइनस बी का अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। अब a में से b माइनस हो रहा है तो यहाँ देखिए माइनस ही लगेगा, 10a माइनस 10b, और होल डिवाइड बाई देखिए यहाँ पे माइनस आ गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, 10a 10b, ठीक है। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से याद करिएगा ये फॉर्मूले, क्योंकि जब आप इंटर में जाएंगे, जब आप इन्वर्स फंक्शन सीखेंगे तो वहाँ पर इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को ये फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, यूज़ करना भूल जाते हैं, वो ये फॉर्मूले ही भूल जाते हैं, फिर इन्वर्स को अलग से उनको याद करना पड़ता है, जबकि इन्वर्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो इन्हीं फॉर्मूले से बनते हैं और काफ़ी सिंपल हो जाता है जब आप उनको ये याद हो जाते हैं, ठीक है। तो अगला जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, कॉट ए प्लस बी का है। अब देखिए कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या होगा, है बिल्कुल 10a प्लस बी और 10a माइनस बी के फॉर्मूले के तरीके ही, तो थोड़ा सा बस चेंजमेंट क्या है, अंतर कहाँ पे आ जाता है, कॉट ए, देखिए यहाँ पे भी देखिए अंतर आया था कॉस वाले में, इसी तरीके से कॉट वाले में भी अंतर आता है। वो क्या है हमारे पास,
उसका देखिए जो फॉर्मूला बनता है, देखिए क्या बनता है, कॉट ए इंटू कॉट बी, ठीक है, -1 होल डिवाइड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये देखिए 10 के अपोजिट बन रहा है, इसके अपोजिट। इसमें देखिए 10 है 10 भी नीचे है, इसमें कॉट ए कॉट बी क्या है, ऊपर है। तो आप इस तरीके से समझ के याद रखिए कि क्या है, कॉट यहाँ पे 1 माइनस 10 है 10 भी था प्लस वाले में, तो यहाँ पे कॉट ए प्लस बी है, तो कॉट ए कॉट बी ऊपर है, ठीक है, कॉट ए कॉट बी ऊपर है। फिर -1, इसमें 1 से इसको माइनस किया गया था, अब कॉट ए कॉट बी में से 1 को माइनस किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉट बी प्लस कॉट ए। अब कॉट ए प्लस बी, हमने कॉट ए प्लस कॉट बी क्यों नहीं लिखा, उसका एक कारण है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे अभी देखेंगे। अगला जो फॉर्मूला है हमारा क्या, कौन सा होगा, कॉट ए माइनस बी। अगर हम लोग कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला देखते हैं तो देखिए क्या आता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 होल डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे चेंजमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि कॉट बी माइनस कॉट ए हो रहा है, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं हो रहा है, कॉट बी माइनस कॉट ए, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉट बी प्लस कॉट ए लिखा था, जिससे समझने में आसानी हो जाए। तो एक बार आपको ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो ये भी याद करना आसान है ना। तो कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। फिर माइनस वाला अगर देखें, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला देखें तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 होल डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फॉर्मूले हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के, जितने आपको यूज करने सीखने हैं, ठीक है। तो इनका यूज करना, इनको अच्छे से याद करना, ये आप कोशिश करिए कि आप क्या करिए, इनका एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है, एक रफ पेज पे क्या कर लिए, उसको लिख लीजिए। आप जब भी क्वेश्चन लगाने शुरू करें, इन फॉर्मूलों को हमेशा अपने सामने रखें, ताकि आपको बुक में पलट के कहीं देखना ना पड़े, डायरेक्ट आपके सामने क्या मिल जाए, सारे फॉर्मूले मिल जाए, ठीक है। तो हम आपको जितने फॉर्मूले मिला रहे हैं उनको एक कॉपी पे लिखते जाइए, इसी तरीके से सिंपल से नोट कर लीजिए। कोई बहुत बड़ी डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है और बहुत बड़ा उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बाद में इसको प्रिंट करा सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि आप लिख के इसको अपने नोट्स बनाएं, ताकि आपको लिखे हुए याद रहता है। अगर आप फोटो कॉपी करवा लेते हैं तो वो इतनी जल्दी याद नहीं होता, उसको आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। अब आप एक बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, तो अब इसके साथ क्या करिए, अब जब ये मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं तो अब इसकी प्रैक्टिस करिए घर पे। इससे रिलेटेड जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको मैं करवाऊंगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूले और भी हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। थोड़े से इसके एग्जाम्पल देखेंगे और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूलों को देखेंगे कि वो किस तरीके से आएंगे, ठीक है। प्रूविंग देखनी है तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।